हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर साइंस वर्ल्ड। और आज हम लोग एक बेसिक चैप्टर्स केमिस्ट्री का एक बेसिक चैप्टर हम लोग करने वाले हैं, जिसमें वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्टेट्स ऑफ मैटर एज वेल एज द पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर किस तरह से फॉर्म होते हैं, ओके तो इसके बारे में हम लोग इसमें जानने वाले। सिंपल थिंग है, देर इज अ एटम हर एक चीज में। जैसे ये पेन है, पेन में भी क्या है, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मैटर से बना हुआ ये पेन है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैशियस, ये सारे डिफरेंट चीज़ें हमारे पास है कि इससे कोई तो ऑब्जेक्ट फॉर्म होते हैं, मीन्स जो मैटर फॉर्म होता है। अब इसी के बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले इन दिस चैप्टर। चलो स्टार्ट करेंगे। इससे पहला मेरा छोटा इंट्रोडक्शन। माय नेम इज़ प्रमोद भोज और मैं आपके साथ साइंस के लेक्चर्स को डिस्कस करूँगा। लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विथ आवर टेक्स्ट बुक। हियर इज़ आवर टेक्स्ट बुक, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाने वाले। व्हाट इज़ द एलिमेंट, क्या होते हैं, ये कंपाउंड्स क्या है, मिक्सचर क्या है। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। सिर्फ हमें उसे स्टोरी लाइन में लेना है। हम लोग किस में लेंगे, स्टोरी लाइन में करेंगे। ओके तो इट्स अ वेरी बेसिक चैप्टर एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस चैप्टर वेरी वेल। चलो, हाउ में डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर आर देयर, सॉलिड, लिक्विड, गैशियस। मिल गया। चलो, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, मैटर की प्रॉपर्टीज ये उसके ऑब्जेक्ट, उसमें क्या कंटेंट है। जैसे प्लास्टिक की प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, लिक्विड की प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, सॉलिड की प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। दैट इज अ इंटेंसिटी, मीन्स उसके सॉलिड जो होगा वो डेंस होगा, ठोस होगा। ये प्रॉपर्टी, लिक्विड फ्लूइड होता है, एयर के पार्टिकल्स होते हैं जो बहुत दूर दूर होते हैं, देयर इज अ नो अट्रैक्शंस। ऑल दीज आर देयर प्रॉपर्टीज। जो हम लोग ने ये सारे क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं इन 6th स्टैंडर्ड। व्हाट ब्रिंग अबाउट द चेंजेस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर कैसे चेंज होता है वो हम लोग ने अभी इसी साल भी किया हुआ है। दैट इज टेम्परेचर, हीट के चैप्टर में। हीट क्या करती है, बिकॉज ऑफ द हीट ऑब्जर्व इन अ मैटर, ये दो मैटर के बीच में जो इंटरेक्शन था, अट्रैक्शन था, वो लूज कर देंगे और इस वजह से सॉलिड बन जाता है, लिक्विड, लिक्विड हो जाता है गैसियस। का ये डिफरेंस होता है। दैट इज अ टेम्परेचर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। डू ऑल सब्सटेंस हैव अ सेम प्रॉपर्टी? नो, हर एक प्रॉपर्टी सेम रहेगी क्या? नहीं। एज पर देयर कंटेंट प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। चलो, अब यहाँ पे कुछ क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। लुक एट हियर, वाटर लिक्विड होगा, थर्मोकोल ये सॉलिड सब्सटेंस में ही माना जाता है। देन सॉइल, आयरन, कोल, पेपर, रबर, कॉपर, कॉइल, प्लास्टिक, ये सारे ऑब्जेक्ट कुछ लिक्विड में, कुछ सॉलिड में है। अब कुछ प्योर कंटेंट में होंगे, कुछ इम्प्योर कंटेंट में होंगे, तो ये भी सारी आएंगे। चलो, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ। ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ मैटर, डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर से बनते हैं। व्हाट आर दिस आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे यूज। इलेक्ट्रिक वायर, किचन यूटेंसिल्स आर द मेटल्स, नेल, टेबल, चेयर, विंडो पैन्स, ये सारे मटेरियल इसमें आएंगे। एंड द सॉलिड, सॉल्ट एंड शुगर आर द ऑर्गेनिक मटेरियल, जो इसमें मिलते हैं हमें, नेचुरल मटेरियल्स है। और ये बाकी सारी चीज़ें हम लोग नेचुरल से ही, मीन्स
मेटल्स भी हमें नेचर से ही मिलते हैं। ओके, चलो मैटर। वी से दैट एन ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ सर्टेन सब्सटेंस। क्या हुआ? ऑब्जेक्ट ये कुछ सब्सटेंस से बना हुआ होता है। ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ सर्टेन सब्सटेंस। अब ये सर्टेन सब्सटेंस क्या होते हैं? द टर्म मैटर इज ऑल्सो यूज इज अ सिनोनिमस ऑफ अ सब्सटेंस। तो सब्सटेंस ही क्या है? मैटर है। सब्सटेंस क्या है? मैटर है। इन साइंटिफिक लैंग्वेज however a single term is used for the single concept which object an object is made up of called the matter। ऑब्जेक्ट जिससे बनता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? मैटर। ऑब्जेक्ट जिससे बनता है उसे क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। द particulate nature of the matter on the property of matter। अब property of matter क्या होगा? चलो, तो यहाँ पे what can be a lead bottle perfume open? परफ्यूम की बोतल ओपन कर दी, स्मेल आता है? यस, आता है। With the drop the ink in the handkerchief। आपने इंक, जो इंक बॉटल होती है, लिक्विड इंक आती है, उसे अगर टिश्यू पेपर या हैंकरचीफ पे डाल दिया, वो क्या हो जाती है? स्प्रेड हो जाती है। एक ड्रॉप क्या होगा? वो स्प्रेड हो जाता है। ओके, व्हाट इफेक्ट डज हैव द क्लॉथ ऑफ द हैंकरचीफ? क्या होगा? यहाँ पे स्प्रेड होने वाला है। It is the matter present in various things, solid, liquid and gaseous states, and the responsible for their property। Means उनकी property भी उसी तरह से different होगी as per their state, as per their state। Even though they are divided into small particles, their properties due to the matter present in them आर सेम ही रहेगा, रिमेन द सेम। अगर किसी भी पार्टिकल को, पानी को, एक पूरा टैंक भर के पानी है, उसमें से मैंने एक गिलास पानी डिवाइड कर दिया, प्रॉपर्टी चेंज होगी क्या? नहीं होगी। ओके, आइस को मैंने तोड़ दिया, अब छोटे छोटे टुकड़े बन गए आइस के, आइस की प्रॉपर्टी चेंज हो गई क्या? नहीं होगी। मेटल को कट कर दिया, चेंज हुआ क्या? नहीं होगा। तो ये प्रॉपर्टी सेम रहेगी, उनकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी। द प्रॉपर्टी सच एज द वाइट कलर ऑफ अ चॉक, ब्लू कलर इंक एंड द फ्रेगनेंस परफ्यूम प्रॉपर्टी मैटर विच इज देम इज मेड। मीन्स उनकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी जिससे वो बने हुए हैं, बराबर, जिसकी से बने हुए। समझो आपने लेमन का परफ्यूम ओपन किया तो उसमें से रोज़ की खुशबू नहीं आएगी। रोज़ की खुशबू आएगी क्या? नहीं, लेमन की खुशबू आएगी। क्यों? बिकॉज इट्स मेड फ्रॉम द लेमन मटेरियल। ये लेमन के मटेरियल से बने हुए, तो वो लेमन की खुशबू आएगी। सिंपल, बराबर। तो जो वुडन मटेरियल है वो उतना ही स्ट्रेन देगा जितना वुडन मटेरियल का होना चाहिए, वो आयन जितना स्ट्रेंथ नहीं देगा। ओके, जो मेटल के प्रोडक्ट होते हैं उस तरह से उसकी प्रॉपर्टी वो शो नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज देयर इनर प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी, उनकी जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है, बेसिक मैटर है, उसके ऊपर उनकी प्रॉपर्टी रहेगी और ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा। चलो, हियर इज अक्रॉस द थिंग्स वी आर सराउंडिंग वी टच एंड द स्टडी द प्रॉपर्टीज। हम लोग टच करके या फील करके उसकी प्रॉपर्टी देख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ इसको हमें क्या करना है? क्लासीफाई करना है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ मैटर। इसमें
नेचर ऑफ मैटर। अब नेचर ऑफ मैटर में क्या क्या करना है? फर्स्ट, दे आर मेड अप ऑफ वन काइंड और मोर काइंड, ओके। एंड दूसरा, वेदर दे आर सॉलिड, लिक्विड और गैशियस। एक या अनेक, एक या अनेक प्रोडक्ट से बने हुए, या तो ये सॉलिड है, लिक्विड है और गैशियस है। ये तीन चीज़ों में मुझे डिवाइड करना है। एंड द सिंगल मैटर, मल्टीपल मैटर इसमें। तो सिंपल थिंग देखिए, इट्स अ एनग्रेव्स आइडोल्स, आइडोल्स स्टैचूज वगैरह दिए जाते हैं, प्राइज दिया जाता है, वो क्या होता है? सॉलिड होगा, यस। बट ये डिफरेंट मटेरियल से बना होता है, ओके। डिफरेंट मटेरियल, गोल्ड प्योर होता है, सॉलिड। मिल्क इज अ डिफरेंट मटेरियल, उसमें पानी होगा, लैक्टोज होगा, फैट्स होगा, शुगर होगा, तो ये सारे मटेरियल से बनाया होता है। तो ये क्या हुआ? नेचुरल प्रोडक्ट है, बट इट्स अ, ये मिक्स होता है, तो ये लिक्विड में है। वाटर इज ऑल्सो मेड अप ऑफ, आपको पता है, H2O, दो डिफरेंट गैस से बना हुआ है और ये लिक्विड है। देन अ प्लैंक, वुडन मटेरियल, कंक्रीट, ये भी डिफरेंट केमिकल से बने हुए होते, बट दे आर द सॉलिड। सॉल्ट, सॉइल, कोल, स्मोक, शरबत। अब ये सॉल्ट, सॉइल, कोल, स्मोक, ये सारे आज पर देयर मटेरियल होंगे, बट इट्स अ नेचुरल। तो यहाँ पे सॉल्ट, सॉइल एंड कोल ठोस होगा, स्मोक ये गैशियस होगा, शरबत ये लिक्विड होगा, एंड कुक, खिचड़ी ये थोड़ा सॉलिड लिक्विड में होता है, तो इसको सॉलिड ही पकड़ा जाएगा, ओके। तो गैशियस में और लिक्विड में नहीं पकड़ा जाएगा। तो ये स्टीम्स वगैरह यहाँ पे हमें दिए गए हैं। चलो, अब यहाँ पे विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर कैन यू टेल फ्रॉम द अबव एक्टिविटी। तो यहाँ पे हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज होती है मैटर की, उसके बारे में देखने वाले। ऑब्जेक्ट मीन्स, यहाँ पे क्या किया? एक स्टोन को हम लोग ने पानी में डाला, तो क्या होगा? नीचे चला गया, ओके। अगर समझो कोई लाइटेड पीस होगा, मैं पानी में रखता हूँ, फ्लोट करेगा, तो ये डिफरेंट चीज़ें क्यों होती है? सिंपल थिंग समझ लीजिए, एक फेदर है, फेदर सॉलिड में ही गिना जाता है, इट्स नॉट अ लिक्विड, इट्स नॉट अ गैशियस, फेदर, ओके। किसी भी पंछी का पंख, अब इसे मैंने पानी में डाल दिया, क्या होगा? फ्लोट होता है, यस, ओके। बट मैंने उसी शेप का कोई स्टोन ले लिया और उसे पानी में रखता हूँ, तो वो सिंक हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज ऑफ देयर इंटरनल मैटर। तो मैटर के पास क्या होता है? एक मास होगा एंड द वॉल्यूम, मास एंड द वॉल्यूम। तो हियर ऑब्जेक्ट हैव अ मास and mass can be measured with the help of the device like common balance। मास को गिनने के लिए हमें क्या चाहिए? कॉमन बैलेंस। कॉमन बैलेंस ये ऊपर नीचे करने वाले जो रेडियो वाले यूज़ करते हैं ना, तो वो बीम बैलेंस। ऑल्सो दे ऑक्यूपाई अ स्पेस। कोई भी चीज़, जैसे ये पेन है, पेन ने भी एक स्पेस ऑक्यूपाई करके रखा है। इस जगह पे एक पेन ने क्या कर दिया? स्पेस ऑक्यूपाई किया। जैसे ये आपका स्क्रीन है और स्क्रीन के बीच में मैंने पेन रख दिया, क्या हुआ? यहाँ पे आपको पेन का एक लाइन दिखाई दे रहा है, क्यों? बिकॉज दिस पेन ऑक्यूपाई द स्पेस। ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है, मीन्स ईच एंड एवरी मैटर ऑक्यूपाई अ स्पेस and they have a specific mass. Q mass, because these are the made up of a matter, and matter have a mass.
मैटर के पास क्या होगा, अपना ओन मास होगा, तो ये ऑब्जेक्ट के पास भी क्या हो जाएगा, एक मास होगा ज़रूर। तो दे एक्वायर बोथ द प्रॉपर्टीज फ्रॉम द मैटर दैट देयर इज मेड अप एंड अदर वर्ड्स mass and volume are the two important properties of a matter. Dash and dash, dash and dash are the two important properties of a matter. Matter के two important properties क्या है, तो यहाँ पे आएगा mass and volume. Mass and volume. Mass किस में गिनेंगे, common बैलेंस और द बीम बैलेंस में हम लोग मास को मेजर करेंगे। मेनी काइंड्स ऑफ मैटर फाउंड इन अ नेचर इन अ प्योर में मिलते हैं। कुछ मैटर्स हमें प्योर मिलेंगे, दैट इज दे कंटेन्ड ओनली वन कॉन्स्टिट्यूएंट्स। क्या हुआ, एक ओनली वन कॉन्स्टिट्यूएंट है इसमें, एटम है, मैटर एक ही टाइप की चीज़ें उसमें भरी हुई है। ओके, तो उसका प्रॉपर्टी भी एक ही प्रकार का होगा, मल्टीपल प्रॉपर्टी नहीं होगी। ओके, तो ये सेम होगा, मीन्स मेरे पास मिल गया प्योर। ओके, तो एक ऐसा मैटर्स होते हैं कुछ जो बहुत प्योर होंगे, मीन्स एक ही प्रकार के उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही प्रकार की होगी। इन स्पेसिफिक लैंग्वेज मैटर इज मेड अप ऑफ द वन कॉन्स्टिट्यूएंट इज कॉल्ड द सब्सटेंस। मैटर जो एक ही प्रकार से बनता है, एक ही प्रकार से बनेगा, एक ही प्रकार से बनता है, तो ये हो गया मीन्स प्योर फॉर्म ऑफ मैटर कॉल्ड substance. Pure form of matter called the substance. For example, gold, diamond, water, chalk, ये सारे क्या है, substance में आएंगे। Other kinds of matter made up of two or more substance, एक से ज़्यादा substance से बनते हैं, तो इसे हम लोग कहेंगे मिक्सचर। क्या होगा, मिक्सचर। अब मेरे पास दो चीज़ें मिल गई, पहला मैटर मिला था बराबर, अब मैटर में भी सब पार्ट्स मिल गए, सब्सटेंस एंड द मिक्सचर, सब्सटेंस एंड द मिक्सचर, ये दो पार्ट मिल गए मुझे। सब्सटेंस जो बहुत ही प्योर है, प्योर फॉर्म है, तो ये सब्सटेंस हो गया, और कुछ मैटर्स में एक से ज़्यादा सब्सटेंस मिक्स होंगे, तो इसे कहेंगे मिक्सचर। एक से ज़्यादा चीज़ें उसमें मिक्स होगी, तो ये क्या हो गया, मिक्सचर। ओके, तो जैसे आपके घर में भेल बनाई जाती है ना, चाट वगैरह क्या क्या डलता है उसमें, डिफरेंट कुरमुरा, सेव, पापड़ी, ये सब डाला जाता है और इसको नाम दिया जाता है भेल है, भेल। अभी ये क्या हुआ, एक मिक्सचर हुआ, इट्स अ मिक्सचर। ओके, बिकॉज वी आर एडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस एंड मिक्स्ड देम एंड सो इट्स कॉल्ड द मिक्सचर। इसे क्या कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे। चलो, टेक द वाटर इन a teapot and cover it and heat the water into boil and what do you see in the inside the lid, तो क्या मिलेगा, गर्म करेंगे तो वो वेपराइज हो जाएगा। फिल द वाटर, सैम्पी पंप एंड स्प्रे एंड वाटर इज ऑब्जर्व द स्प्रे, स्प्रे से क्या होगा, डॉटेड क्रिएट हो जाएगा। द वाटर ड्रॉपलेट कलेक्ट ऑन द इनसाइड ऑफ द लीड ऑफ द टी स्पॉट आर फॉर्म। टी, आप लोग चाय बना रहे हो, टी बना रहे हो, टी में बहुत सारा मटेरियल आपने डाल दिया। ओके, अब जो पानी था उसका कलर चेंज हो गया, यस, बट आपने उसे बॉईल करना स्टार्ट कर दिया और उसके ऊपर लीड रख दी, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गए, वाटर के ड्रॉपलेट। अब इस वाटर को ड्रॉपलेट को दूसरी जगह पे कलेक्ट कर लो, क्या कर लो, दूसरी जगह पे कलेक्ट कर लो। मीन्स क्या हुआ,
ये जो टी बनी है इट्स अ मिक्सचर, ओके। और इसका एक मैटर है, कौन? पानी। पानी है उसका मैटर हुआ। Collect the inside the lids and tea spot are formed and condensation of the vapor from the boiling water. सिंपल कंडेंसेशन हो गया। तो क्या हुआ? कंडेंसेशन क्या होता है? जब कोई भी वाटर को या लिक्विड को हम लोग ने गर्म करते हैं, सिंपल पानी को ले लो, पानी को मैंने गर्म कर दिया, पानी गर्म होते ही वेपराइज होता है, ओके। इसका इवोपरेशन स्टार्ट हो गया। अब इवोपरेशन होने के टाइम पे वो वेपर क्रिएट कर रहा है, गैशियस मूड में गया। अब इसे मैंने ऊपर लीड रख के अगर रोक दिया तो क्या होगा? जैसे वो टेम्परेचर से दूर जाएगा वो कूल हो जाता है एंड इट्स अगेन बिकम अ वाटर ड्रॉपलेट। ये गैशियस पार्टिकल्स जो दूर दूर चले जाते हैं ना, वो पास आ जाते हैं और ये वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये क्रिएट हो गया वाटर अगेन। एंड दिस प्रोसेस कॉल दैट इज अ गैशियस टू लिक्विड, गैशियस टू लिक्विड, इट्स कॉल्ड द कंडेंसेशन। ये कंडेंसेशन होता है फॉर द वेपर फॉर बॉइलिंग वाटर। वाटर इन द फॉर्म ऑफ vapor is composed of extreme tiny particles and therefore we can't see them. We will see the spray also compose a small particles of water. आप स्प्रे करते हो ना, तभी भी आप देखोगे तो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स दिखेंगे, but drop having lots of water particles. बहुत सारे वाटर पार्टिकल्स उसमें होते, एक ड्रॉप में छोटे छोटे ड्रॉप्स होते हैं ना, उसमें भी। ऑल द सब्सटेंस मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली टाइनी पार्टिकल एंड स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस आर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे थर्ड और एक चीज़ मिली मुझे कि जो भी सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस कॉल अ मॉलिक्यूल। इसे क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल कहेंगे। किसके? सब्सटेंस के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को मॉलिक्यूल्स कहेंगे। द सब्सटेंस हुज मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ वन और मोर एटम विच आर एग्जैक्टली लाइक सब्सटेंस के मॉलिक्यूल एक या उससे ज़्यादा चीज़ों से बने हुए होंगे और ये एग्जैक्टली लाइक होंगे, मीन्स होमोजीनियस होंगे, तो इसे कहेंगे एलिमेंट। इसे क्या कहेंगे? एलिमेंट। मुझे पहला सब्सटेंस मिला, सब्सटेंस से मुझे मिला मॉलिक्यूल। सब्सटेंस के अंदर क्या होता है? मॉलिक्यूल होता है। मॉलिक्यूल के अंदर क्या है? एलिमेंट है। इट्स अ एलिमेंट मीन्स एक से ज़्यादा चीज़ों से बने हैं ना, जैसे वाटर, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये क्या हो गए? एलिमेंट हो गए। सब्सटेंस क्या हो गया? वाटर। वाटर हो गया। वाटर का छोटा ड्रॉपलेट क्या हो गया? मॉलिक्यूल हो गया। एक बंच क्या हो गया? मॉलिक्यूल हो गया। और यहाँ पे जो H और O है वो क्या बन गए? इट्स अ एलिमेंट। तो सिंपल थिंग समझ लीजिए, वाटर किससे बनता है? H2O, ओके। अब ये H2O का सबसे स्मॉलेस्ट होगा सब्सटेंस, ये प्योर जो होगा वो हो गया सब्सटेंस, ओके। सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पॉइंट जिसमें सिर्फ H2O इतना ही है, एक बंच नहीं है, छोटा ड्रॉपलेट, ये हो गया उसका क्या हुआ? मॉलिक्यूल।
ओके, ये मॉलिक्यूल हो गया। मॉलिक्यूल किससे बन गया? एलिमेंट। ओके, तो एलिमेंट क्या क्या है इसमें? H एंड O, H एंड O ये एलिमेंट है। ओके, तो एलिमेंट क्या हो गए? सिंगल एटम, सिंगल मॉलिक्यूल, सिंगल मैटर, ये सारे एलिमेंट होते हैं। दैट इज H एंड O, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, प्योर फॉर्म। एलिमेंट्स आर द इन प्योर फॉर्म में होंगे, प्योर फॉर्म में होंगे। तो H ये प्योर होगा, O ये प्योर होगा। अब ये दोनों जब मिलेंगे ना तभी ये सब्सटेंस क्रिएट होता है। और द मैटर, ये क्या है? मैटर। और मैटर से बना सब्सटेंस, सब्सटेंस से बना मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से हाफ करेंगे तो ये हो गया एलिमेंट। और एलिमेंट क्या है? प्योर सब्सटेंस, प्योर। ओके, चलो। We do not get different substance by the decomposition of a element. एलिमेंट को तोड़ के हमें डिफरेंट सब्सटेंस नहीं मिलेंगे। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली टाइप ऑफ एटम। तो एलिमेंट के नीचे क्या होगा? जो मैंने बताया, H या O, ये क्या है? एटम। दीज आर द एटम। तो क्या क्या मिला? मैटर। मैटर के बाद क्या मिला? सिंपल सब्सटेंस। सब्सटेंस के बाद क्या आ गया? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के बाद एलिमेंट। एलिमेंट में अंदर क्या होते हैं? एलिमेंट के अंदर क्या होते हैं? एटम्स। ओके, वी कैनॉट सी एटम विद नेकेड आइज व्हेन कोर ऑफ एटम कम टुगेदर। व्हेन ये दोनों, जब H और O ये दोनों एक साथ आ गए तो हमें उसे पता ही नहीं चलेगा। देयर टोटल वॉल्यूम is large enough to visible our eyes and the mass and the volume of atom are different, element are different. The mass and volume of atom are different, element are different. Different element में ये different होगा। सिंपल थिंग है, वाटर का मॉलिक्यूल मास या वॉल्यूम डिफरेंट होगा देन द योर चेयर। आप जिस चेयर पे बैठे हो तो वो घर में जो चेयर है उसका वॉल्यूम डिफरेंट होगा। यस, मास डिफरेंट होगा। यस, व्हाई? बिकॉज द प्रॉपर्टी इज डिफरेंट और द एलिमेंट इज डिफरेंट और द एटम इज डिफरेंट। क्लियर? क्लियर हो गया? तो ये इसी वजह से डिफरेंट होने वाले हैं। ओके, चलो नेक्स्ट। अ डेट ऑफ साइंटिस्ट डिस्कवर द 118 एलिमेंट। अभी तक हमारे पास कितने? इसे परफेक्टली याद रखना क्योंकि ये आपको 10th में आने वाला है। 118 एलिमेंट है, 92 एलिमेंट्स ये नेचुरल है, नेचर से मिले हुए, और बाकी के सारे एलिमेंट्स ये सर्च किए गए बाय द साइंटिस्ट। हमें 92 एलिमेंट्स ये इन नेचर, अवेलेबल इन नेचर। ओके, चलो अब एटम्स। डेमोक्रिट्स नेम द स्मॉल पार्टिकल इज अ एटम। सबसे छोटा जो होता है उसे हम लोग एटम कहते हैं। हमारे यहाँ पे उसको क्या कहते थे? अणु। क्या कहते? अणु। तो बिकॉज of the Greek language, atomos means the individual. 1803, John Dalton proposed the theory starting that the atoms cannot be created and divisible. ये theory हमारे संस्कृत लैंग्वेज में ये ऑलरेडी थी, इनके पास मिली 1803 में।
1800 में ब्रिटिश या बाकी ट्रैवलर्स जब इंडिया आने लगे, क्या हो गया, इंडिया अप्रॉक्सीमेट 1200 या उससे पहले एक उसके आसपास ये अपने पास बहुत सारे लोग ट्रैवलर्स वगैरह आते थे। ओके, बहुत सारे इन्वेल्डर्स होने लगे, तो ये हम लोग इंडियन जो हिस्ट्री थी वो कनेक्ट होने लगे। बहुत सारे लोगों ने इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश की गई। सबसे सक्सेसफुल ट्रांसलेशन ये ब्रिटिश, फ्रेंच और जर्मन इन्होंने किया। सबसे परफेक्ट ट्रांसलेशन, बिकॉज यहाँ पे हिस्ट्री के ऊपर पूरी तरह से नॉलेज, पूरा से पूरा उसे नॉलेज लेने की काम उन्होंने किया। दैट इज़ इनके पास खुद का डिफरेंट डिपार्टमेंट था, हिस्टोग्राफी थी, तो ये इस वजह से उनके पास वो पॉसिबल था। दे लर्न आवर लैंग्वेज एंड गेट द नॉलेज। ओके, तो ये हमारे पास ऑलरेडी पता था कि ये डिविजिबल नहीं, पदार्थ कोई भी चीज़, कोई भी पदार्थ ये सबसे छोटे पदार्थ से, अणु से बना हुआ होता है और जिसे हम तोड़ नहीं सकते, ये सिद्धांत पहले ही दे दिया गया था। इनके पास आ गया 1803 में, द स्टेटिंग एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड। अब यहाँ पे कुछ सिंबल्स थे पहली बार। ये सिंबल्स किसके लिए थे कि हमें डिफरेंट एटम्स है, जैसे कॉपर है, ओके, कॉपर है, सल्फर है, हाइड्रोजन है। अब इसे मैं पूरा कॉपर लिखते बैठूं तो बहुत बड़ा वर्ड हो जाता है, तो इसके लिए हम लोग ने सिंबल, जैसे हम लोग जो बात करते हैं, ओके, लैंग्वेज और द रिटन लैंग्वेज, इट्स लाइक अ सिंबल। ये सिंबल्स ही है, ए बी सी डी, ये क्या है, इट्स पिक्चर्स, ये सिंबल्स है। थियोरिटिकली, साइकोलॉजिकली सोचा जाए तो ये हमारे लिए सिंबल्स है। ओके, अब ये सारी चीज़ें, जैसे हर एक लैंग्वेज डिफरेंट पिक्चर्स क्रिएट करती है। ओके, हमारे इंडिया इसके लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में कितने हैं, 26 लेटर है, जहाँ पे चाइनीज़ लैंग्वेज में 63 लेटर्स है। ओके, तो ये डिफरेंट लेटर्स होते हैं एज पर देयर सिंबल्स। तो यहाँ पे इन्होंने भी केमिकल्स को डिफरेंट सिंबल्स में लिखना स्टार्ट कर दिया था। ओके, चलो, ऑक्सीजन अकर इन नेचर इन द गैसियस स्टेट एंड 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन जॉइन मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीजन O2 किया जाता है, O2 किया जाता है। क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, वो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में आप पढ़ोगे, तो ज़्यादा अभी लोड मत लो। अभी क्या चाहिए, सिर्फ आपको यहाँ पे ऑक्सीजन ये ज्वाइंट होता है O2, किसे, O2, ऑक्सीजन स्टैंड्स फॉर O, और मुझे जब मैं रेस्पिरेशन के लिए जो ऑक्सीजन यूज़ करता हूँ उसे O2 में यूज़ किया जाता है। ऑक्सीजन इज एयर इज ऑलवेज इन अ मॉलिक्यूलर स्टेट। क्यों मॉलिक्यूलर स्टेट, एलिमेंट क्यों नहीं, बिकॉज इट्स नॉट अ सिंगल, इट्स अ डबल, O2, तो इसे मॉलिक्यूल स्टेट में कहा जाता है। जस्ट लाइक अ एटम मॉलिक्यूल ऑल्सो कैनॉट बी सीन विद द नेकेड आई। मॉलिक्यूल ये 2 चीज़ों से बने, हम लोग नहीं देख सकते। एटम्स को देखने के लिए भी हमारे पास क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ओके, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है। चलो, अब द साइंटिस्ट ब्रिजिलियस, याद रखना इसे नाम, was the first who used the present the method of symbol of elements। उन्होंने एक सिंबल ऑफ एलिमेंट्स का नाम लिया जिससे हमें तुरंत पता चल जाए। जैसे ऑक्सीजन को हम लोग O कहते हैं, तो O से हमें तुरंत पता चल जाए, हाँ ये ऑक्सीजन होना चाहिए।
तो ये सिंबल स्टार्ट कर दिए। द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट्स इज रिटन इन द इंग्लिश स्क्रिप्ट्स एंड इट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ नेम। सिंबल्स क्या है? द सिंबल्स ऑफ एन एलिमेंट is written in the English scripts and is a short form of its name. It's a short form of a name. उस एलिमेंट का short form होगा and that's the symbols. Same elements that their symbol are listed in the table. When the initial letter, अब इसे कैसे लिखा गया? Initial letter होगा तो name और द टू और मोर एलिमेंट ऑफ द सेम। अब समझो दो पहला वर्ड लिया जाता था, ओके सिंपल। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन देखिए H है, ओके। अब हेलियम का भी पहला वर्ड क्या है? H है, तो इसका सेकेंड वर्ड यहाँ पे ले लिया गया E। सिंपल वर्ड, सिंपल ध्यान में रखना कि फर्स्ट लेटर मस्ट बी अ कैपिटल एंड सेकेंड लेटर इज अ स्मॉल। सेकेंड लेटर ये स्मॉल होगा, तो ये हो गया हीलियम, ओके। तो H के ऊपर से दो चीज़ें आ रही है, हाइड्रोजन और हीलियम। तो हीलियम को उन्होंने क्या कर दिया? चेंज कर दिया HE। सिंबल क्या कर दिया? HE। चलो, द पेयर ऑफ लेटर यूज टू राइट द सिंबल फॉर द C एंड कार्बन एंड Cl क्लोरीन। अब यहाँ पे C कार्बन देखो, ओके। अब CaRBON कार्बन होता है, तो ये हुआ C। क्लोरीन भी C से स्टार्ट हो रहा है, पर CH यहाँ पे दूसरा CH में आएगा क्या? आएगा, क्लोराइड आता है एक, तो वो यहाँ पे हम लोग ने क्या कर दिया? इसको Cl से ले लिया, Cl से ले लिया, तो ये क्या हो गया? क्लो। तो इजीली पता चल जाता है Cl क्लोरीन, CH नहीं होगा, Cl कर देते इसे, ओके। एल्यूमिनियम देखो Al, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन P, फॉस्फोरस, सल्फर S, आर्गोन Ar, पोटेशियम। अब ये पोटेशियम का K ये लैटिन वर्ड है, ओके। जब हमारे पास क्या हो गया कि डिफरेंट वर्ड्स सेम सिंबल में आने लगे, स्पेलिंग स्टार्टिंग के स्पेलिंग सेम है। जैसे यहाँ पे C सेम, ये C सेम, यहाँ पे C सेम, तो यहाँ पे कैल्शियम है, कार्बन है, CH है, तो यहाँ पे Ca आ रहा है और ये भी Ca आ रहा है। तो यहाँ पे कार्बन को पहला जो नेचुरल प्रोडक्ट है, एकदम नेचुरल है, बेसिक प्रोडक्ट है ये, तो ये C लिया और इसे कैल्शियम को Ca ले लिया, ओके, और क्लोरीन को ले लिया Cl। तो इस तरह से डिफरेंट सिंबल्स फॉर्म किए गए। तो ये सिंबल्स एंड नॉमेनकल्चर में आपको पढ़ने को मिलने वाला है, पूरा डिटेल आएगा। चलो, तो ये चार्ट को परफेक्टली याद रखना, मैच द कॉलम और फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। चलो, ओके। अब यहाँ पे विच मेटल डू यू यूज डे टू डे लाइफ? डिफरेंट टाइप के मेटल्स हैं, है ना। टीन है, स्टील है, आयरन है, कॉपर है, डिफरेंट है। आर द मेटल एलिमेंट्स? यस, मेटल आर एलिमेंट्स, ओके। ये प्योर फॉर्म में होंगे तो वो एलिमेंट्स होंगे। तो हियर हमारे पास एलिमेंट्स आर जनरली क्लासिफाई इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एलिमेंट्स क्लासिफाई किए जाते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कुछ एलिमेंट्स ये मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स।
ये किसके ऊपर होगा? देयर प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। सिंपल है, वुड नॉन मेटल है, चेयर आपकी लोखंड की, आयरन की चेयर मेटल है, ओके। वॉल्स नॉन मेटल है, बराबर। तो ये सारे हम लोग ने, स्टोन नॉन मेटल में आएगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्लासीफाई करने लगे फॉर स्टडी, स्टडी करना है हमें इस एलिमेंट्स को, हमें और डीपली स्टडी करना है, तो उसको क्लासीफाई करने लगे। एंड क्लासीफाई विद द मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स। क्लियर? चलो, वी हैव स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल सच एज मेलेबिलिटी, शीट में चेंज करना, डक्टिलिटी, वायर में चेंज करना, कंडक्टिविटी, कंडक्ट करना, मीन्स यहाँ से करंट फ्लो होगा, ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, डेंसिटी, स्ट्रॉन्ग होते ये मेटल, क्या होते हैं? कड़क होते हैं, लस्टर, शाइनी होते हैं, एंड सोनरिटी, दीज आर, सोनरिटी मीन्स आवाज करते हैं, क्या करते हैं? आवाज करते हैं, वाइब्रेशंस होते हैं इसमें ज़्यादा, तो ये आवाज करते हैं। तो ये उसकी बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। राइट द नेम ऑफ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। मेटल की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है? तो मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी, डेंसिटी, लस्टर एंड सोनरिटी, ये उसकी बेसिक प्रॉपर्टी है। द एलिमेंट दैट डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी, तो ये क्या होंगे? नॉन मेटल्स। तो ये प्रॉपर्टी के अलावा दूसरे जो होंगे वो नॉन मेटल्स होंगे, और नॉन मेटल्स में फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये सारे नॉन मेटल्स, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नॉन मेटल्स होंगे। द एलिमेंट दैट शो सम प्रॉपर्टी, अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसे परफेक्टली याद रखो। द एलिमेंट शो सेम प्रॉपर्टी ऑफ मेटल और नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ये एक मेटल है, वो एक उसकी अपनी प्रॉपर्टी लेके बैठा हुआ है, नॉन मेटल के पास कुछ भी नहीं, ये प्रॉपर्टी उसके पास नहीं है, क्लासीफाई हो गया। बट यहाँ पे थर्ड जनरेशन ऐसा मिल गया मुझे कि जिसके पास आधी प्रॉपर्टी मेटल की है, आधी प्रॉपर्टी नॉन मेटल की है। अब ये दोनों मेटल एंड नॉन मेटल्स है, तो इसे कहेंगे मेटलॉइड। इसे क्या कहेंगे? मेटलॉइड। मेटल्स और नॉन मेटल्स की दोनों की प्रॉपर्टी है इसमें, तो ये हो गया मेटलॉइड। एंड दिस इज द थर्ड ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। आर्सेनिक, सिलिकॉन, सेरियम आर द एग्जाम्पल ऑफ मेटलॉइड। यही मेटलॉइड के कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। चलो नेक्स्ट, टेक अ शुगर टेस्ट ट्यूब्स एंड द टेस्ट ट्यूब्स एंड ऑब्जर्व द व्हाट हैपन इन द रिमेन बिहाइंड। अब आपने क्या कर दिया? मेटल और नॉन मेटल्स को, मेटलॉइड्स को हमें डिवाइड करना है, तो उसे गर्म करो, मैग्नीशियम रिबिन को गर्म करो, तो उससे जो इफेक्ट आने वाला है, तो क्या किया? शुगर टेस्ट ट्यूब्स, हीट द टेस्ट ट्यूब, क्या होगा? गर्म कर दिया, क्या होगा? इसमें से वाटर निकल जाएगा और यहाँ पे ब्लैकिश सब्सटेंस बचेगा, तो ये रहता है कार्बन, तो ये क्या है? नॉन मेटल है। चलो, यूज द टंग एंड होल्ड द मैग्नीशियम रिबिन इन द फर्म। मैग्नीशियम रिबिन, मैग्नीशियम मेटल है, उसको गर्म करना स्टार्ट करो, ये बर्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बर्न हो जाएगा, फ्लेम जैसे एकदम डार्क फ्लेम क्रिएट होगी, वाइटिश डार्क फ्लेम क्रिएट होगी, और ये फ्लेम क्रिएट होते ही वो एक ऐश क्रिएट करता है। क्या? राख क्रिएट करेगा, तो ये राख होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कर देगा।
In first case, sugar is melt and they lose the water and black substance is a carbon. And what does the carbon dioxide implies? How many, which the element is carbon made? Carbon dioxide is a carbon plus oxygen, CO2. Carbon dioxide is a CO2. क्या है ये? CO2. सॉरी, इसको इस तरह से नहीं लिखेंगे, हम लोग इसको लिखेंगे लाइक दिस, CO2. ओके, तो CO2 हो गया, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड होगा. चलो, द सब्सटेंस फॉर्म बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन. कार्बन था और ऑक्सीजन दोनों मिक्स हो गए. जैसे मैग्नीशियम रिबिन को मैंने क्या कर दिया, बर्न कर दिया. मैग्नीशियम रिबिन को बर्न करते हैं तो मैं Mg प्लस बर्न करने के लिए मुझे क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, बराबर ना, ऑक्सीजन चाहिए मैं ये बर्न करने के लिए, तो मेरे पास आ गया ऑक्सीजन. ओके, तो मैं यहाँ पे लूँगा 2mg प्लस O2, 2mg प्लस O2 ले लिया. अब इसका रिएक्शन बनेगा MgO और ये 2 यहाँ पे 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्रिएट हुआ. मीन्स ये क्या क्रिएट हुआ, अभी हम MgO को मैं डिवाइड कर सकता हूँ? नहीं, ये मैं डिवाइड नहीं कर पाऊंगा. सिंपल मेथड से मैं इसे डिवाइड नहीं कर पाऊंगा. ये बन गया कंपाउंड. द सब्सटेंस फॉर्म बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट कॉल कंपाउंड. इसे हम लोग कहेंगे कंपाउंड. जो सब्सटेंस केमिकल कॉम्बिनेशन के वजह से एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाते हैं. जैसे वाटर क्या है, H2O, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिक्स हो गए, बट इस तरह से बाउंड हो गए कि अब इसमें से हाइड्रोजन डिवाइड कर सकते हो? नहीं कर सकते. ऑक्सीजन डिवाइड कर सकते हो? नहीं कर सकते. तो ये हो गए कंपाउंड. ये क्या हो गए, कंपाउंड हो गए. जिस चीज़ को, जिस मैटर को या जिस सब्सटेंस को मैं डिवाइड नहीं कर सकता, दे आर केमिकली बाउंड. एलिमेंट्स विच आर केमिकली बाउंड विच ईच अदर and which are not separatable easily, and that's called the compounds. They are the compounds. ये होंगे compounds. Okay. अब कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, which elements, water, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. अब वाटर क्या हुआ, H2O, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो ये क्या हो गया, कंपाउंड हो गया. ऑक्सीजन क्या है, O2. O2 क्या है, इट्स नॉट अ कंपाउंड, इट्स अ मॉलिक्यूल. व्हाई, बिकॉज ऑक्सीजन, यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन सेम है, ऑक्सीजन सेम है, तो ये मॉलिक्यूल हो जाएगा, तो ये एलिमेंट में ही पकड़ा जाएगा. एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो कार्बन डिफरेंट है एंड ऑक्सीजन डिफरेंट है, तो ये दोनों डिफरेंट है और मिक्सअप हो गए, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो ये कंपाउंड है. मीन्स दीज टू, सिर्फ ये दोनों कंपाउंड्स है. ओके. विच इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द कंपाउंड कॉल. कंपाउंड के सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या कहेंगे, एलिमेंट. सबसे स्मॉलेस्ट ये या वो, एलिमेंट या सब्सटेंस होगा. ओके. तो जब ये दो एलिमेंट एक दूसरे में मिक्सअप हो जाते हैं विद द केमिकली बाउंड, देयर इज अ कंपाउंड. केमिकली बाउंड और केमिकली कंबाइन is a compound. Chemically combine is called the compound. चलो, the substance is a compound. Only a molecule are made up of a atom of a different types.
water is a compound. One molecule of water is made up of 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. इससे बने होते हैं. Which element helps to the combustion? Which element helps to the combustion? जलने के लिए कौन मदद करेगा? तो आपको पता है एयर. एयर में क्या है? ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन ये मदद करता है, हेल्प करता है. Does the water help to combustion? No, because when this oxygen which help to combustion के लिए हेल्प करता है, but when it is combined with the hydrogen its property change, इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, एंड बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी चेंज इसका फंक्शन भी चेंज हो जाएगा. तो ये एक्सटिंग्विश के लिए काम आता है. तो हाइड्रोजन फास्ट बर्न करने वाली चीज़ है. हाइड्रोजन ये बर्न करने वाली चीज़ है. ऑक्सीजन बर्निंग को सपोर्ट देने वाली चीज़ है. बट ये दोनों जब मिक्सअप हो जाते, कंबाइन हो जाते, तो ये बन जाते हैं वाटर, एंड ये आग बुझाने के काम आते हैं. क्या होता है? आग बुझाने के काम आते. क्यों? बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत बार आता है यार, ये आंसर है इसका. बिकॉज ये क्या करने वाले? इससे प्रॉपर्टी चेंज कर रहे हैं. एलिमेंट अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी को चेंज कर देते हैं व्हेन दे आर इन अ केमिकल कॉम्बिनेशन. When there is in compound, they change their original property. Hydrogen is a combustible substance and there is a burn, and oxygen helps to the combustion. But water which form the combination hydrogen and oxygen used to extinguish the fire. यूज किया जाता है. क्यों? तो ये गिव रीजन के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है. The property of compound are different from those the constituent element. आंसर क्या है? Property of compound is different from those of the constituent element. जो ओरिजिनल एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है when they are in a combination, और द केमिकल कॉम्बिनेशन में आएंगे तो वो अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर देते हैं. लाइक एन एलिमेंट, कंपाउंड्स आर ऑल्सो रिटर्न इज abrade from, that is a molecule of a compound is formed by the chemical combination of atoms 2 or more element. ये कंपाउंड किससे बनते हैं? 2 or more element से बनते हैं. Therefore molecular formula is used to represent the formula compound. तो एलिमेंट से बनते हैं. जैसे हम लोग ने पहले एलिमेंट्स देखे, हाइड्रोजन देखा, ऑक्सीजन देखा, कार्बन देखा, ये सारे एलिमेंट्स थे. अब इनको मिक्स करके ही कंपाउंड बनेगा. तो हियर हमें क्या मिलेगा? अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड is short form name of written help of the symbols, and the constituent element is a number is respective atom, numbers of respective atom. जैसे मैंने आपको पहले बताया H2O means here यहाँ पे H into 2 और O कितना है? 1. तो ये हो गया H2 और इसका O. हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन के 2 एटम है, एंड ऑक्सीजन का 1 एटम है, और इनसे बन गया वाटर. तो इस तरह से हम उसको लिखते हैं. इस तरह से हमें उसे लिखा जाएगा H2O. तो यहाँ पे कितने एटम इस कंपाउंड में काम कर रहे, कितने एटम इस कंपाउंड में काम करते हैं वो भी हम लोग लिखेंगे. एलिमेंट में नहीं होता है, बट कंपाउंड में ये नंबर्स आएंगे ज़रूर. एलिमेंट्स में नंबर नहीं आएंगे,
एलिमेंट के सिंबल में नंबर नहीं आएंगे, बट कंपाउंड में नंबर आएगा, कंपाउंड में नंबर आने वाला है। ओके, चलो, तो यहाँ पे आपको दिया है कॉन्स्टिट्यूएंट वाटर। वाटर का कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? सिंपल, सॉल्व कर दो, H2O, द सिंबल ऑफ नंबर ऑफ एटम। तो H कितने हैं? 2 है, और O कितना है? 1 है। ओके, तो H2O बन गया। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया? वाटर, एंड इट्स कूल, ठंडा होता है ये। ओके, चलो, मिक्सचर। अब ये कंपाउंड के बारे में हो गया क्लियर, कंपाउंड्स के बारे में समझ में आ गया, यस और नो? चलो, तो टाइम चाहिए रीड करने के लिए या कंटिन्यू करेंगे? यस और नो? कंटिन्यू करेंगे। चलो, तो अब यहाँ पे आ गया मिक्सचर, और कंपाउंड तो हो गया, कंपाउंड केमिकली बाउंड। तो मिक्सचर क्या होता है? सिंपल, जो मैंने पहले बताया था कि मिक्सचर आपकी भेल की तरह, क्या कर दिया? डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हम लोग ने मिक्स कर दी, जो टोटली मिक्सअप नहीं हो रही है, मैं उसको सेपरेट कर सकता हूँ। जैसे सिंपल थिंग समझ लो, आपके घर में हम लोग गेहूँ लेके आए, गेहूँ, ओके, व्हीट, और व्हीट में कुछ कंकर है, क्या है? स्टोन्स है। तो मम्मी क्या करेगी? उसे बाजू में निकाल सकती है। ये मिक्सिंग है, इसे क्या कहते हैं? मिक्सिंग। सॉइल, वाटर में मैंने रेत डाल दी, वाटर में मैंने रेत डाल दी, वाटर कंटेमिनेट हो गया, ओके, ये खराब हो गया। अभी पानी में मैंने रेत डाल दी, सैंड डाल दी, बट ये मिक्सअप हो रहा है क्या? नहीं। पानी को इस तरह से रख दो, थोड़ी देर के बाद सारा का सारा रेत नीचे सेटल हो जाएगा, और ऊपर के साइड में क्या होगा? पानी होगा। ओके, मीन्स दे आर डिवाइड ईच अदर, ये सेपरेट ही रहेंगे, देयर प्रॉपर्टी इज सेपरेट। भेल में, चाट में आपको चटनी का स्मेल डिफरेंट आएगा, कुरमुरे का टेस्ट डिफरेंट आएगा, सेव का, पापड़ी का, जो भी होगा वो डिफरेंट डिफरेंट आने वाला है। तो इसके लिए हमें वो चटपटा लगता है। क्या लगता है? चटपटा। तो ये हो गया मिक्सचर। तो यहाँ पे जो भी इंग्रेडिएंट्स होंगे ना, वो अपनी प्रॉपर्टी को कैरी करेंगे, वो अपने प्रॉपर्टी को कैरी करेंगे, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरी करेंगे, एंड दे आर नॉट केमिकली बाउंड विथ ईच अदर, एंड दे कैन सेपरेट इजीली। हम उसे सेपरेट कर सकते हैं। ओके, तो ये होता है मिक्सचर। चलो, सिंपल। प्रिपेयर है शरबत, शरबत प्रिपेयर करते हो, तो यहाँ पे जो भी जूस आपने डाल दिया अंदर पानी में, मिक्सअप कर दिया। अब पानी का टेस्ट डिफरेंट, शरबत का टेस्ट डिफरेंट। अब शरबत में बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया तो पानी जैसे लगेगा, तो हम इसके लिए उसको परफेक्ट मेजरमेंट से ही ऐड करते हैं। ओके, प्रिपेयर अ भेल, आ गया आपका भेल यहाँ पे। ओके, चलो, मिक्सचर is a form of mixing different element or compound। मिक्सचर क्या है? फॉर्म ऑफ मिक्सिंग डिफरेंट एलिमेंट और कंपाउंड मिक्सअप होते हैं। अब कंपाउंड में एलिमेंट या मॉलिक्यूल्स होंगे, ओके, बट यहाँ पे कंपाउंड्स मिक्सअप हो सकते हैं। द proportion of various compounds in the mixture is not fixed। पहला क्या हुआ? Not fixed। No chemical change take place। तो कोई भी नया केमिकल चेंज इसमें नहीं होने वाला, सेम सेपरेट रहने वाले है। फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। जैसे
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलके वाटर बन गया, नया सब्सटेंस बन गया। यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस बनने वाला ही नहीं है, सेम सब्सटेंस रहेगा। ओके, तो यहाँ पे उसका कंटेंट कोई भी फिक्स नहीं होगा, कोई भी किसी तरह से भी कर सकता है। सेकेंड, नो केमिकल रिएक्शंस होगा, कोई भी केमिकल रिएक्शंस नहीं होगा मिक्सचर में। एंड बिकॉज ऑफ दैट देर इज अ नो एनी केमिकल सब्सटेंस, न्यू केमिकल सब्सटेंस नहीं आने वाला, कोई भी नया केमिकल यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा। चलो, तो ये इसकी मिक्सचर की प्रॉपर्टी है, मिक्सचर क्या होता है। चलो, अब डिफरेंट मिक्सचर्स हमारे इधर घर पे होते हैं, बराबर, डिफरेंट, जैसे चिली पाउडर वगैरह, चिली का ग्राइंडिंग होते हैं हम लोग डिफरेंट। हमारे घर में हम लोग जो खाना पकाते हैं तो ये भी एक मिक्सचर की तरह होता है, सिंपल ना। तो आपने लेमन जूस बनाते हो, तो लेमन में क्या किया, आपने पहला पानी लिया, पानी में नींबू निचोड़ा, ओके, अब उसको स्टीयर करते हो। अब इसको टेस्ट ले लो, क्या होता है, बड़ा खट्टा लगता है, यस। अब देखोगे अभी थोड़ा सा इसमें चाट मसाला ऐड कर देते हैं, या सॉल्ट, या तो किसी को शुगर अच्छी लगती है उसे ऐड कर देते हैं, और इसका टेस्ट डिफरेंट हो जाता है। क्यों? यहाँ पे शुगर ऑलरेडी एग्जिस्ट है, वो सेपरेट कर सकते हो। लेमन है वाटर फॉर्म में, वाटर है, ओके। तो इस तरह से ये सब्सटेंस एग्जिस्ट होते हैं। You might remember that mixing unwanted substance in foodstuffs is called the adulteration. Adulteration क्या होता है? Unwanted substance को मिक्स अप कर देते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तो हम लोग ने फूड एडल्ट्रेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। Adulteration is foodstuff is also kind of a mixture. When a unwanted harmful substance is mixed with the other substance, resulting the mixture no longer remain useful, and such we separate the unwanted ingredients from the mixture. हमें करना पड़ता है, उसे बाहर निकालना पड़ता है, और उसकी टाइप्स होते हैं बाय द फिल्टरिंग, शिफ्टिंग, पिकिंग, सॉर्टिंग, विनोइंग, कंबाइन विद द मैग्नेट एंड सब्लिमेशन। इस डिफरेंट टाइप से हम उसे डिवाइड कर सकते हैं, मिक्सचर को क्या कर सकते हैं, डिवाइड किया जा सकता है। कंपाउंड्स को कर सकते हैं? नहीं, मिक्सचर को किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दीज थिंग्स। चलो, we have learned about the properties of matter and effect of heat, and these properties are also used in the separating these components. अब देखो ये विनोइंग हो रहा है, तो जो ग्रेन होता है, ग्रेन में छोटे छोटे छींटे होते हैं, मीन्स उसमें कुछ पत्ते वगैरह होते हैं, तो इसे हवा के वजह से उसे दूर ढकेला जाएगा और सॉलिड सब्सटेंस नीचे आ जाएगा। तो ये मिक्सचर, कंकर चुने जा रहे हैं, ओके। फिल्टराइजेशन हो रहा है, पानी में जो भी सॉइल वगैरह पार्टिकल होगा तो ये सॉलिड होता है, ये पानी क्या है, लिक्विड है, तो वो फिल्टर किया जा सकता है। यहाँ पे दूध से क्या बनाया जा रहा है, मक्खन बनाया जा रहा है। तो छाछ ये करने से बहुत स्पीड में घूमता है, ये जो दूध होगा, ये छाछ होगा, वो बहुत दूर जोर से घूमेगा, और बिकॉज ऑफ दिस देयर सॉलिड पार्टिकल्स आर कोलाइड विच अदर, एक दूसरे से टकराएंगे और ये एक लेयर क्रिएट कर देते हैं। तो ये बन गया घी या मक्खन बन गया। सीविंग, आटे को छाना जाता है, हम लोग जो भी आटा यूज़ करते हैं घर पे, तो आपने देखो मम्मी क्या करती है, पहले उसे छानती है। क्यों? उसमें हमें सिर्फ एकदम फाइन पार्टिकल्स की ज़रूरत है, अगर जाड़े पार्टिकल्स भी इस खाने में आ गए तो वो रोटी परफेक्ट नहीं लगेगी, इसलिए उसे छाना जाता है। और जो भी जाड़े पार्टिकल्स होंगे, मोटे पार्टिकल्स होंगे, उसे मम्मी क्या कर देती है, फेंक देती है, ओके। क्यों? बिकॉज इट्स नॉट यूजेबल। तो इस तरह से हम लोग उसको
क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, वी कैन डिवाइड। ओके, तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सेपरेटिंग द मिक्सचर्स फ्रॉम द सब्सटेंस। चलो नेक्स्ट इज अ मेथड ऑफ डिस्टिलेशन। अब ये डिस्टिलेशन मेथड है। अब ये डिस्टिलेशन मेथड क्या होता है, लिसन, डिस्टिलेशन मेथड मीन्स दो डिफरेंट प्रॉपर्टीज है वो मिक्सअप हो चुकी है। ओके, एक है सॉलिड, दूसरा लिक्विड है। जैसे वाटर में मैंने यहाँ पे सॉल्ट मिक्स कर दिया, क्या कर दिया, सॉल्ट मिक्स कर दिया वाटर में। सी वाटर में सॉल्ट होता है, यस। हाउ डिड वी गेट सॉल्ट, हमें सॉल्ट कैसे मिलता है, पानी हाई टाइड में लैंड पे आता है, उसे गर्म होता है बिकॉज ऑफ द सन, सूरज की गर्मी से ये गर्म हो जाता है, इवोपरेट हो जाता है, और नीचे क्या बचता है, सॉल्ट बचता है। नीचे क्या बचेगा, सॉल्ट। जो पानी में था, यस, इट्स डिजॉल्व रहता है ये, तो ये मिल जाता है। सेम एज हियर, दैट इज द डिस्टिलेशन प्रोसेस। यहाँ पे उन्होंने कुछ प्रोसेस किया है, यहाँ पे ट्राइपॉड पे यहाँ पे सॉल्ट ये मिक्स करके पानी में रख दिया। अब यहाँ पे थर्मोमीटर लिया है जो टेम्परेचर को मेजर करेगा, कितना टेम्परेचर है, प्लस अब यहाँ पे ये ट्यूबल है जिसके साइड से कोल्ड वाटर को सर्क्यूलेट किया जाता है। क्या किया जाता है, कोल्ड वाटर को सर्क्यूलेट किया जाता है। ये इन होगा, ये आउट होगा, तो ये कोल्ड वाटर को यहाँ पे सर्क्यूलेट किया जाएगा। क्यों, बताता हूँ। अब व्हेन इट इज़ अ हीटेड, ये बेसन बर्नर डिस्टिलेशन प्रोसेस, ये डायग्राम निकालने के लिए आता है और एक्सप्लेन करने के लिए आता है। मैं उसको डायरेक्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डिस्टिलेशन स्टार्ट हो गया, अब ये वायर ग्लेस पे ऊपर रखा, बर्नर से हीट होने लगा। हीट होते ही हियर देर इज अ वेपर इज क्रिएटेड, वाटर वेपर स्टार्ट, ये वाटर वेपर क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। हियर इज अ थर्मोमीटर शोज द हीट, कितना एनर्जी यहाँ पे, गर्मी कितनी हो गई। ओके, टेम्परेचर बताएगा। वाटर वेपर्स गोइंग अप्स एंड गोइंग थ्रू दिस ट्यूबल, ये ट्यूबल से चले जाएंगे क्योंकि ऊपर से तो बंद है, गैस लाइटेड होता है और ऊपर की तरफ जाएगा, ये यहाँ से जाएगा। जब इस ट्यूबल से गुजरेगा, ये कंडेंसर से गुजरेगा, यहाँ पे कोल्ड वाटर फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है, कोल्ड वाटर। अब कंडेंसेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, कंडेंसेशन हो गया, एंड दिस वाटर वेपर इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एंड हियर इज द लिक्विड इज कलेक्टेड, ये लिक्विड कलेक्ट होगा। इस वाटर को टेस्ट करोगे तो ये सॉल्टी लगेगा, और ये वाटर को टेस्ट करोगे तो ये मीठा लगेगा, नॉर्मल वाटर लगेगा। क्यों, बिकॉज ऑफ द वेपराइजेशन। सॉलिड सब्सटेंस वेपराइज नहीं होंगे, ओनली लिक्विड इज वेपराइज, लिक्विड वेपराइज हो गया। तो इसी तरह से डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है जिससे वी कैन सेपरेट द सॉल्टी वाटर टू वाटर। ओके, it's the cool and the surrounding and thus the droplet falling in the conical flask and the solutions rounded। आपको ये मैंने बता दिया, water as the collected in this method called the distillation। Distillation is also used to purification of impure liquid। Distillation dash process is used, याद रखना, fill in the blanks, dash process used for purification of impure liquid, purification of impure liquid। तो ये है distillation, क्या कहेंगे, distillation। चलो, तो ये नेचुरली भी हमारे यहाँ पे होता है, जो सॉल्ट पैन में हमें सॉल्ट वगैरह मिलते हैं वो। चलो नेक्स्ट, मेथड ऑफ सेपरेशन यूजिंग द सेपरेटिंग फनल्स। अब सेपरेटिंग फनल्स सिंपल थिंग है। अब पहला सॉलिड और लिक्विड था, यहाँ पे मेरे पास क्या मिला है, दोनों भी लिक्विड है, ऑयल
or the kerosene or the water? Did the oil or kerosene or kerosene or water मिक्स होता है क्या? होगा? नहीं होगा. बट सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा. कैसे करेंगे? उसे ऐसे निकाले वैसे निकाले. सिंपल थिंग है, दिस इज अ सेपरेटर. ओके, अब दोनों को इसमें मिक्स कर दो, दोनों को डाल दो एक साथ. यहाँ पे नॉब है वो बंद करके रखा है, ये नॉब बंद करके रख दिया. अब ये थोड़े देर के बाद ये सेटल हो जाएंगे, और सेटल होंगे तो वाटर इज अ डेंस एंड हेवियर देन द केरोसिन. केरोसिन से ये हैवी होता है, इसकी वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, उसका मास ज़्यादा है, और इस वजह से वाटर ये नीचे के साइड में होगा एंड द लाइटर ऑब्जेक्ट दैट इज केरोसिन अपर साइड में होगा. ओके, अब इसे सेटल होने दो. फिर धीरे से इस कॉक को, स्टॉप कॉक को ओपन कर दो एंड वेट टिल द हियर. कहाँ तक देखना है आपको? ये आपको ये लाइन कब तक यहाँ तक आती है? ओके, जितना पानी बाहर आ रहा है उतना ले लो और बंद कर दो. केरोसिन सेपरेट, ऑयल सेपरेट. केरोसिन और ऑयल दोनों भी सेपरेट हो गए. क्लियर? चलो, हियर pour the mixture. Okay, when the mixture of two immiscible liquid, immiscible means liquid ही, दोनों भी liquid है और पर ये एक दूसरे में मिक्स नहीं होते. immiscible means क्या? they are not mixing. okay, is left undisturbed. Two layers are clearly seen and have formed, and heavier of the liquid remain below and lighter ये ऊपर के साइड में रहेगा. लाइटर क्या होगा? ऊपर के साइड में होगा, हेवियर नीचे आएगा. and two liquids as mixtures can be separated by making use of this property. इससे हम लोग सेपरेट कर सकते हैं. we already explained this. Now, without shaking the funnel, collect the water and the bottom, close the stopcock, and when all the water is collected in beaker, and now kerosene and the water is separated. तो इस तरह से आप उसे सेपरेट कर सकते हो. चलो, मेथड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन अब ऐसे कुछ मेथड्स होते हैं. अभी ये सारी चीज़ें आपने लैब में देखी होगी, ब्लड लैब वगैरह होती है ना, उसमें ये होता है. जब कभी भी ब्लड टेस्ट करने के लिए मम्मी के साथ, पापा के साथ गए होंगे, तब ये सारे मशीन्स वहाँ पे दिखाई देंगे. ये होते हैं सेंट्रीफ्यूगल मशीन्स. ये मशीन्स ऐसे प्रोडक्ट को, मीन्स जो ऑलरेडी मिक्सअप हो चुका है, क्या हो चुका है? उस लिक्विड में मिक्सअप हो चुका है. केरोसिन मिक्सअप नहीं हुआ था, इमिसिबल था, बट कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो पानी के साथ मिक्सअप हो चुके, बट दे हैव देयर सेपरेट प्रॉपर्टी. उनके पास उनकी सेपरेट प्रॉपर्टी है, उनका सेपरेट मास है. ओके, ऐसी चीज़ों को हम सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल. जैसे हम लोग ने छाछ को मथ के, मीन्स ये किया जाता है और घुमाया जाता है जोर जोर से, और उससे क्या बनता है? बटर बनता है. माखन खाया है ना, तो माखन जो कृष्ण भगवान खाते थे वो इसी तरह से बनाया जाता था. अब हमारे पास मशीन्स आ चुकी है. अब क्या है? मशीन्स है हमारे पास ब्लेंडर्स आ चुके हैं. हम लोग अभी डायरेक्ट ड्र करके डालते हैं, 2 मिनट में, 2 या 3 मिनट में ही छाछ ऊपर, बटर ऊपर आ जाता है ना. तो ये है सेंट्रीफ्यूगल. ओके, चल. टर्बिड वाटर, इंक, मिल्क, बटर मिल्क,
blood are a mixture of liquid and insoluble solid. The turbid water is kept undisturbed for a while. Soil particles in the slowly settle bottom. Yes, हो जाएगा, आराम से settle हो जाएगा. The particle of milk and ink however does not settle. मिल्क को कितना ही देर ऐसे रख दो, सेटल नहीं होते, क्योंकि इनके पार्टिकल्स बहुत लाइटेड है. फैट्स, लैक्टोज, शुगर ये उसमें है, तो ये बहुत लाइट होते, तो उसके साथ ही घूमते रहते भाई. तो ये बोलते हैं हम लोग सेपरेट नहीं होने वाले. अब दिस इज बिकॉज द पार्टिकल ऑफ द सॉलिड इन सच मिक्सचर बीइंग अ वेरी टाइनी एंड लाइटेड एंड रिमेन इवन अनडिस्टर्ब रखेंगे तो भी वो लिक्विड के साथ रहेंगे. एंड दीज पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड द लिक्विड टू द फिल्ट्रेशंस और द सेटलिंग. फिल्ट्रेशन और सेटलिंग से हम लोग उन्हें सेपरेट नहीं कर पाएंगे. तो इसे करने के लिए हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल चाहिए. हियर द सेपरेट सॉलिड एंड मिक्सचर ऑफ द लिक्विड ऑफ द सॉलिड कंसिस्ट ऑफ द डिस्क which rotate like a fan great speed. बहुत स्पीड में घूमेंगे. अब लिक्विड का स्पीड घूमने का डिफरेंट होगा देन द सॉलिड. समझ लो, लिक्विड का स्पीड घूमने का स्पीड और सॉलिड का स्पीड डिफरेंट होगा. देयर इज अ प्रोविजन टू अटैच टेस्ट ट्यूब टू रिम ऑन द डिस्क. डिस्क के ऊपर वो लगाया जाता है. व्हेन द ट्यूब अटैच टू द डिस्क रोटेट हाई स्पीड फोर्स जनरेटेड एंड द पुश द पार्टिकल अवे फ्रॉम द सेंटर. वो सॉलिड पार्टिकल्स को दूर फेंकेंगे. ओके, चलो. As a result, the solid particles in the mixture test tubes and collect at the bottom of the tube. ये solid particles एक दूसरे के साथ joined हो जाएंगे. स्पीड से घुमाने की वजह से ये क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ joined हो जाते हैं. अब ये एक दूसरे को joined होकर क्या हो जाएंगे, और हैवी बन जाएंगे और ये सेटल डाउन हो जाते हैं. ये सेटल हो जाएंगे and collect at the bottom of the test tube and thereby separate from the और liquid. इसी तरह से liquid से इसे separate किया जा सकता है. ओके, तो blood वगैरह इसके लिए इसे यूज़ करते हैं, क्योंकि blood में different cells होते हैं, proteins होते हैं, different enzymes है, वो गिनने के लिए हमें उसे separate करने की ज़रूरत पड़ती है. चलो, next is a मेथड ऑफ क्रोमेटोग्राफी. ये मेथड आप लोग घर पे भी कर सकते हो. क्रोमेटोग्राफी ये एक्चुअली ग्रीक में स्टार्ट कर दिया था. उनको ये पता था कि किस तरह से ये होता है. मीन्स हर एक सब्सटेंस, मीन्स कलर्स होते हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं. तो ये डिफरेंट कलर्स किसी ना किसी कलर से मिक्सअप होते हैं. ओके, बेसिक कलर बेसिक रहेंगे, बट कुछ कलर्स ये मिक्सअप होते हैं. अब हर एक कलर या हर एक लिक्विड एक डिफरेंट प्रॉपर्टी लेके आता है. हर एक कलर या लिक्विड ये डिफरेंट प्रॉपर्टी लेके आएगा और ये प्रॉपर्टी को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं एंड इजीली एनालाइज देयर डिफरेंट प्रॉपर्टी. उस लिक्विड की डिफरेंट प्रॉपर्टीज को हम इजीली recognize, analyze कर सकते हैं. Here, two or more substances are dissolved in small proportion of same solution. These substances are separated from each other by means of chromatography. जो एकदम पूरी तरह से मिक्सअप हो चुके हैं. अब ये सेंट्रीफ्यूगल से भी नहीं होते, तो यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी होता है जिससे हम उसे प्रोपोर्शन ऑफ सोल्यूशन जान सकते हैं. कौन से प्रोपोर्शंस इसमें है. ओके, दिस मेथड इज यूज्ड टू द फार्मास्यूटिकल साइंस फैक्ट्री, साइंटिफिक लैबोरेटरीज. इसमें यूज़ किया जाता है डिटेक्टिंग न्यू इंग्रेडिएंट्स. किसके लिए,
मिक्स्ड इंग्रेडिएंट्स, उस प्रॉपर्टी में, उस लिक्विड में या उस सब्सटेंस में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, ये मुझे जानने के लिए क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, एक छोटा ड्रॉपलेट क्रिएट करो, ओके, टिश्यू पेपर जैसा पेपर होगा उसके ऊपर रख दो और उसे हैंग कर दो इन अ वाटर। अब वाटर क्या करेगा, वाटर ऑब्जर्व इन अ पेपर, पेपर में ऑब्जर्व होना चालू करेगा और वो इस डॉट में जो भी चीज़ें थी, इंग्रेडिएंट्स है, उसे धीरे 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 फैलाना चालू कर देगा, स्प्रेड कर देगा। क्या कर देगा, स्प्रेड कर देगा और इससे हमें उसके डिफरेंट कलर्स या डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स पता चलेंगे। Keep the paper upright to the water and the beaker. Place the lids in the. After some time, spot the ink seen be rising. Collect the filter paper and the two or more situation different colors of ink. करो। This experiment can using the chalk stick instead of the filter paper. chalk stick से भी आप कर सकते हो, चौक के ऊपर भी कर सकते हो, बिकॉज इट्स ऑब्जर्व वाटर, वाटर में उसे रखना है। सिंपल, टिश्यू पेपर लो, टिश्यू पेपर को एक परफेक्टली एक जाड़ा बना दो और उसके ऊपर एक नीचे के साइड में इंक का ड्रॉप रख दो। इंक ड्रॉप ये पानी में चला जाना चाहिए, ओके। अब ये धीरे 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 पानी ये ऑब्जर्व करेगा टिश्यू पेपर और टिश्यू पेपर पानी ऑब्जर्व करेगा। उसी तरह से ये ड्रॉप को वो स्प्रेड कर देगा, ड्रॉप को क्या कर देगा, स्प्रेड कर देगा और हमें पता चलेगा कि इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स है। This method is separation called the chromatography and two properties of substance is used. There is a solubility of substance in the solvent move up and ability to substance the stick the stationary filter paper. अब जो सॉल्वेंट है उसमें वो थोड़े मूव होंगे, जो एकदम स्टिक हो सकते तो वो वहाँ पे नीचे रहेंगे और जो मूव होते तो वो डिफरेंट होंगे और हर एक की प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, हर एक की प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी और उसी तरह से वो मूव होगा, ओके। दीज प्रॉपर्टीज आर मैन्युअली म्यूचुअली अपोजिट एंड आर द डिफरेंट इन अ डिफरेंट सब्सटेंस, different in different substance. As a result, all components of the mixture do not rise at all. पूरी तरह से सभी ऊपर नहीं जाएंगे, हर एक की प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी और उसी तरह से वो राइज करेगा। एंड द फिल्टर पेपर बट रिमेन बिहाइंड द डिफरेंट हाइट्स, डिफरेंट हाइट्स पे ये क्रिएट होते हैं। क्लियर, अंडरस्टैंड? चलो, ये लेसन हम लोग ने यहाँ पे फिनिश किया। क्या से स्टार्ट कर दिया था, एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, सब्सटेंस क्या होते हैं, वो सब हम लोग ने कर लिया। फिर धीरे 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 कंपाउंड्स तक आ गए, कंपाउंड से आ गए मिक्सचर में और मिक्सचर से हम लोग ने सीखा किस तरह से इस मिक्सचर को मैन्युअली सेपरेट किया जाएगा। एंड द लैब मेथड, लैब मेथड में डिस्टिलेशन देखा, फिर हम लोग ने सेंट्रीफ्यूगेशन, फिर सेपरेशन जार का और क्रोमेटोग्राफी। तो ये चार सिस्टम्स देखे। बहुत बार क्रोमेटोग्राफी के ऊपर शॉर्ट नोट आता है। क्लियर, क्रोमेटोग्राफी का शॉर्ट नोट पूछा जाता है। हियर वी फिनिश आवर चैप्टर। चैप्टर थोड़ा बड़ा था, रीड करो। वी ऑलरेडी डिस्कस ऑल ईच एंड एवरी पॉइंट्स हो चुके हैं। यू कैन रिपीट दिस वीडियो, करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, एक बार ही परफेक्टली लिसन करोगे तो समझ में आ ही जाएगा। और इसको लेसन को पहला रीड करो, लेसन को रीड करो, यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन आंसर्स। ओके, चलो तो अभी रुकना पड़ेगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेसन के लिए। ओके देन, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में विथ न्यू चैप्टर। टिल देन, गुड डे।